सबसे पहले ये जो हमारा सेशन है ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कि सीए एसीसीए के स्टूडेंट्स हैं, सीए में, या जितनी भी हमारी अकाउंटिंग और कॉमर्स की फील्ड के लोग हैं, जैसे कि बीकॉम हो गया, एमकॉम हो गया, इवन बिजनेस मैनेजमेंट के लोग हो गए, बीबीए फाइनेंस, अकाउंटिंग, एमबीए हो गया, और फिर वो हजरात भी जो कि एलएलबी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये सेशन काफी ज्यादा मुफीद है। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हमारा जैसा एजेंडा है हम सबसे पहले उसी को लेके चलेंगे कि हम इसमें बेसिकली क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है एजेंडा का, हम वो डिस्कस करेंगे, और वो है जी हमारा कि फ्रीलांसिंग फॉर अकाउंटेंट्स। देखिए, जैसे जैसे आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारी फील्ड्स की चीजें हो रही हैं। जैसे कि अगर आप टॉप पे देखो तो एक बूम आया था अमेज़न का, लोग अमेज़न कर रहे थे, फिर साथ में कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, मतलब ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं, बहुत बड़े लेवल पे हो रही थी। और आहिस्ता आहिस्ता जितनी जो भी ये एक चीज है, एक नेचुरल है कि जितनी तेजी से चीज ऊपर जाती है उतनी तेजी से नीचे आ जाती है। तो हमारा भी मार्केट में कुछ यूं हाल हो रहा था, और जैसे जैसे चीजें हो रही थी और वैसे वैसे इसमें ऐसे हो रहा था कि बेसिकली चीजें और फील्ड्स के लिए बहुत बढ़ रही थी, लेकिन हमारी फील्ड्स के लिए जो चीजें हैं वो कुछ खास अभी तक ऐसी सामने नहीं आई। तो पिछले 3 से 4 साल में अगर मैं देखूं तो ये चीजें भी बड़े स्लो आ रही थी अकाउंटेंट्स के लिए कि कौन सी स्किल्स हैं, कैसे कमाएं, क्या करें। अभी भी टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि कंफ्यूज होते हैं और उनको लगता है कि शायद फ्रीलांसिंग एक स्किल है और हमें फ्रीलांसिंग करनी है। मतलब बेसिक नॉलेज भी लोगों को पूरी तरह नहीं है। लोग आते हैं वो बोलते हैं कि हमें फ्रीलांसिंग करनी है। ठीक है, अब फ्रीलांसिंग तो एक प्रोसेस है, बाय लाइक आपकी स्किल से आप अर्निंग करते हो, उसको एक प्रोसेस को एक फ्रीलांसिंग कहते हैं। फ्रीलांसिंग तो हमारी फिजिकल मार्केट में भी लोग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन हो गया, बैंक्स के साथ कोई काम कर रहा है, कोई और लोग कर रहे हैं। तो बेसिकली फ्रीलांसिंग ही हमारे जहन में क्लियर नहीं है कि होती क्या है, कैसे करते हैं। लोगों को लगता है कि फ्रीलांसिंग एक स्किल है और उसी से पैसा कमाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, फ्रीलांसिंग इज जस्ट अ प्रोसेस, ये आप लोगों ने जहन में रख लेना है। वैसे तो बेसिक बातें बहुत सारे लोगों को पता भी होंगी। फ्रीलांसिंग जब हम बात करते हैं कि फ्रीलांसिंग फॉर अकाउंटेंट्स की, तो हमारे जहन में यही आता है कि वो अकाउंटेंट्स जो कि फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो वो अब किस तरह से कर सकते हैं, अब उनको फ्रीलांसिंग का मतलब तो आ गया। अगर उन्होंने फुल टाइम फ्रीलांसर बनना है तो उनकी स्टडीज भी बहुत मैटर करती हैं। अब जैसे सीए एसीसीए के लोग हैं, उनकी स्टडीज, उनका मानना ये होता है कि बेसिकली हम अपनी स्टडीज पे कैसे कंप्रोमाइज करें, या हम स्टडीज के साथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो अकाउंटेंट्स की फील्ड में सीए एसीसीए को पहले मैं डिफाइन कर दूंगा, फिर बाकियों पे चलेंगे। सीए एसीसीए के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा यही सवाल करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता। अब ये एक, मैं कह सकता हूं कि ये एक ऐसी चीज है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी के पास टाइम नहीं हो सकता, ऐसे भी पॉसिबल है कि उसके पास टाइम है, लेकिन उसको पता नहीं है कि मेरे पास वो कौन सा टाइम है जिसमें मैं फ्रीलांसिंग कर सकता हूं। कल एक आई थिंक एक बच्ची ने कमेंट किया था मेरी पोस्ट पे, तो वो अब ऐसे लोग मतलब सवाल बार बार रोज रोज करते हैं और ये क्लियर नहीं हो पाता सीए एसीसीए वालों को। तो इसलिए हम इस टॉपिक पे डिस्कस ज्यादा करेंगे कि बेसिकली टाइम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है स्टडीज के मामले में। तो मैंने वैसी शुगल में उसको यही जवाब दे दिया था कि जितना आप सोशल मीडिया यूज करते हैं उतना ही टाइम यहाँ दे दें, वो छोड़ दें। तो अब ये एक बात जो है ये मैंने बहुत सारे बच्चों में डिस्कवर की है कि आप लोग सोशल मीडिया बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, आप हर जो बच्चा है वो अपनी सेटिंग्स में जाके अपना सोशल मीडिया का यूजेस देख सकता है कि मतलब मैंने व्हाट्सएप पे इस वीकली कितने आवर्स स्पेंड किए, मैंने फेसबुक पे कितने आवर्स स्पेंड किए। तो अगर मैं इस टाइम मैनेजमेंट को सम अप करूं तो मैं इस बात में सम अप करूंगा कि आप चीजों को प्रायोरिटाइज करें कि मतलब मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। मेरे लिए अगर स्नैपचैट इंपॉर्टेंट है तो मैं उधर ज्यादा स्पेंड करूंगा, किसी के लिए व्हाट्सएप ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो उधर टाइम ज्यादा स्पेंड करेगा। इसी तरीके से अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है और आप कहते हो कि मुझे कमाना भी है, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू फ्रीलांसिंग इसका मतलब आपको अर्निंग करनी है, इसका मतलब आपको सपोर्ट करना है खुद को। ये जो फ्रीलांसिंग की फील्ड है, ये जो स्किल्स की फील्ड है, बेसिकली इससे लोगों के इमोशंस अर्निंग के मामले में, फाइनेंशियल चीजों के मामले में जुड़े हुए हैं। लोग डिग्रीज करते हैं, उनका इतना नहीं ध्यान होता कि हमें अर्निंग करनी है। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि यार एक प्रोसेस है, बहुत प्रोसेस गुजार के उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। ये एक तरीका होता है। लेकिन स्किल्स की बातों में आके, फ्रीलांसिंग की चीजों में आके सबके जहन में एक चीज फिट है और वो है डॉलर्स। ठीक है, रुपए भी नहीं, डॉलर्स।
क्योंकि डॉलर का रेट बहुत महंगा है। इसीलिए जो लोग हैं इससे अटैच हैं और वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम किस तरह से डॉलर में अर्निंग करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी की डिवैल्यूएशन हो चुकी है और आगे भी होती रहेगी, क्योंकि हर मुल्क में ये ऐसा निजाम है कि इन्फ्लेशन बढ़ती रहती है, कम नहीं होती, और हर मुल्क में ये होता है। इसीलिए अगर हमारे मुल्क में एक इन्फ्लेशन आई, फुल तेजी से नहीं बढ़ेगी, कम हो जाएगी, लेकिन थोड़ी बहुत बढ़ेगी, इसका मतलब करेंसी डिवैल्यूएशन का शिकार होगी। तो हमें ऐसी करेंसीज में शिफ्ट होना है जिसकी वैल्यू ज्यादा है, चाहे वो डॉलर हो, पाउंड हो, जो मर्जी हो। लेकिन डॉलर की क्यों इतनी कदर ज्यादा है ये भी इस सेशन में मैं बताऊंगा, क्योंकि पाउंड तो उससे ज्यादा है, कुवैती दीनार तो उससे ज्यादा है, ओमानी रियाल तो उससे ज्यादा है। तो डॉलर ही क्यों हम यूज करते हैं व्हेन इट कम्स टू फ्रीलांसिंग, हम क्यों बाकी करेंसीज में अर्न नहीं करते। तो फ्रीलांसिंग फॉर अकाउंटेंट्स में जो बच्चे हैं सीए एसीसीए के, वो ये अगर गिला करते हैं तो भाई आप लोग सोशल मीडिया बहुत यूज करते हो। अगर मैं बात कर रहा हूं 80% लोगों की, ऐसे भी लोग हैं 20% जो सिर्फ पढ़ते हैं और वो उनके पास रियल में टाइम नहीं होता, उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना होता है, वो बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो गॉड गिफ्टेड है, वो पढ़ते नहीं है लेकिन फिर भी पास हो जाते हैं। लेकिन 80% एवरेज बच्चा कह लो तो उसने स्नैपचैट, यूट्यूब, फेसबुक ये सारी चीजें यूज करनी ही करनी है। तो व्हाई नॉट हम प्रायोरिटाइज करें इन चीजों को और आपका ये गिला खत्म हो कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो आपके पास, मैं एक बात करता हूं, हर सेशन में एक वजह होती है तो इंसान सब कुछ करता है। तो आपके पास तो या वजह नहीं होती तो इसीलिए आप प्रायोरिटाइज नहीं करते, या आपको डायरेक्शन नहीं मिलती। तो आपको डायरेक्शन तब ही मिलेगी जब आप जो हैं वो इस चीज को समझेंगे कि मुझे प्रायोरिटाइज कैसे करना है। तो टाइम मैनेजमेंट वाला मसला आपका हल हो गया। कैसे हल हो गया भाई? अगर आप 80% लोगों में से हैं, 20% वालों को जो है वो इस बात की नहीं पड़ी होती कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा, क्योंकि उनके लिए 100% स्टडीज होती हैं, 100%। अब ये एक अलग डिबेट है कि 100% स्टडीज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम अगर 80% को टारगेट करें, इसका मतलब वो लोग हैं जो कि मिडिल क्लास बच्चा होता है, क्योंकि पाकिस्तान में मिडिल क्लास बच्चा ज्यादा है। वो लोग जो कि अपने आप को एक खास वक्त तक अफोर्ड कर सकते हैं, उसके बाद उनकी बस हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए अगर वो उस खास वक्त से पहले पहले स्किल्स सीखेंगे तो फायदामंद हो जाएगा। अगर वो उससे पहले पहले स्किल्स नहीं सीखेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मार्केट के हालात डाउन से डाउन जा रहे हैं और उसकी एक वजह है करेंसी डिवैल्यूएशन, और कोई वजह नहीं है। मार्केट में काम बहुत है, मार्केट में जॉब बहुत है, मार्केट में हर चीज है, हर चीज की वैल्यू है। आपको जॉब में मिलेगी, सब मिलेगा, लेकिन बात इस पे आएगी कि आप कितना कमा रहे हो, क्योंकि हमें अपनी बेसिक नेसेसरीज जो लाइफ की हैं वो पूरी सिर्फ नहीं करनी, बल्कि हमें कुछ सेविंग भी करनी है, हमें कुछ फ्यूचर के लिए भी सेव करना है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम अभी से इस बात पे आमादा हो जाएं, सीए एसीसीए वाले बच्चे, कि हमें टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट तब आएगा जब आप चीजों को प्रायोरिटाइज करोगे। आई नो कि आपके अगर एग्जाम्स हैं, आपके अगर पेपर्स हैं, तो आप अगर उसको टाइम दे रहे हो, मतलब मैं इसको भी जानता हूं कि आपके पास सोशल मीडिया चलाने का भी वक्त है, क्योंकि हर एक बंदे को पता होता है। अब पीएसएल आता है तो लोग पीएसएल भी बहुत देखते हैं। अब मतलब ये लाइफ के साथ साथ चलती हैं। अब कुछ चीजें होती हैं जो कि लाइफ के साथ साथ पूरी उम्र चलेंगी, जैसे पीएसएल आया और वो पूरी उम्र चलता रहेगा, उसके अलावा कोई और लीग आ जाएगी, कुछ और आ जाएगा। लेकिन ये जो उम्र है हमारी, ये इसमें जरूरी है कि हम इस एज में स्किल सीख लें, हम इस एज में सीख लें, क्योंकि आगे हमें यह मौका नहीं मिलना। ऐसे भी लोग हैं जो कि 50-60 साल की उम्र में भी आ रहे हैं कि स्किल सीखनी है, ये सीखना है, वो सीखना है। लेकिन ये चीजें कुछ ऐसी हैं कि स्किल्स और क्वालिफिकेशन में बहुत डिफरेंस है। अब हमारा पहला सवाल तो क्लियर हो गया। अब दूसरा सवाल यही आता है कि क्वालिफिकेशन और स्किल्स में डिफरेंस क्या है। अब आपको पता है कि कल मेरी बातचीत हो रही थी, आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के जो आई थिंक वो डीन है महबूब साहब, वो आए हुए थे ऑफिस। उन्होंने अपने बेसिकली बेटे को स्किल सिखानी थी, उन्होंने एसीसीए किया उसके बेटे ने। उन्होंने बताया कि यूएमटी ने इस बार 1900 प्लस बच्चा सिर्फ कंप्यूटर साइंस में इनरोल किया। 1900 बच्चा एक यूनिवर्सिटी में एक बैच में इनरोल हो रहा है कंप्यूटर साइंस और साथ में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। उसकी क्या वजह है? उसकी खास वजह यह है कि हवा फैली हुई है फ्रीलांसिंग की। अब मैंने आपको बताया ना, पाकिस्तान में जब बूम आता है तो वो वही उसी चीज पे लोग लगे रहते हैं, फिर उसी वजह से वो नीचे भी आते हैं। जैसे अमेज़न आया, ये आया, वो आया।
अब इसी तरीके से हवा क्या चली हुई है कि फ्रीलांसिंग जो है वो टेक से रिलेटेड है, फ्रीलांसिंग है, स्किल्स हैं, टेक से रिलेटेड है। अब ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग इसमें से ऐसे भी हैं जो कि प्रोग्रामर्स बनना चाहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में भी कंप्यूटर साइंस में कोई नहीं जाना चाहता। हर दूसरा बंदा क्यों कंप्यूटर साइंस में जा रहा है? क्योंकि उसको पता है मैंने फ्रीलांसिंग करनी, स्किल्स करना है। लेकिन यहां पे अवेयरनेस लैक कर रही है, क्योंकि यहां पे हम सेशंस कर रहे हैं फ्रीलांसिंग फॉर अकाउंटेंट्स। अब इसका मतलब जब अकाउंटेंट्स की हवा फैलेगी तो सारे बच्चों ने सीए सीसीए करने के, भाई मैंने तो यूएस टैक्स सीखना है, मैंने तो बिजनेस प्लान सीखना है। तो इसका मतलब है कि हमारे लिए बहुत बड़ा गैप है अकाउंटेंट्स के लिए, सीए एसीसीए के लिए, सीएमए के लिए, एमकॉम, बीकॉम, एमबीए, एलएलबी, इनके लिए बहुत बड़ा गैप है। आप लोग बहुत खुशनसीब हो इस वक्त। क्यों? क्योंकि वो सारे लोग कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उस तरफ भाग रहे हैं और मार्केट जल्द से जल्द सैचुरेटेड हो सकती है। कंपटीशन बढ़ जाएगा तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। आल्दो मैं इसमें बिलीव नहीं करता कि कंपटीशन बढ़ जाएगा तो कोई मसला होगा, क्योंकि मजा तब भी आता है जब आप कंपटीशन में खेलते हो। उसकी वजह यह होती है कि आप कंपिटेंट होते हो तो आपको मजा आएगा। आप अगर उसमें कंपिटेंट नहीं होंगे तो मजा नहीं आएगा और आप पीछे रह जाओगे। तो इसीलिए हमने ये देखना है कि अकाउंटेंट्स के लिए अब क्या क्या जगह हमारे पास मौजूद है। तो इसीलिए हमारी मार्केट सैचुरेटेड नहीं है, आपको बता दूं। इसी वजह से अगर आप पाकिस्तान में देखें तो वेप्रो स्कूल ऑफ फ्रीलांसिंग वाहिद इदारा है जो कि फिजिकल क्लासेस भी देता है यूएस टैक्स की और बिजनेस प्लान की। और अगर आप बाकी भी देखो, क्योंकि हमारा कोई कंपेटिटर नहीं है इस लेवल का कि वो इस लेवल की चीजें सिखाए। उसकी वजह ये थी कि हमने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था। 4 साल पहले जब कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, मुझे आज भी याद है, तब फ्रीलांसिंग की चीज थी नहीं। मतलब किसी को पता ही नहीं होता था फ्रीलांसिंग है क्या। अब तो बच्चों को पता है, अभी इतने लोग आए हैं तो उनको पता है कि फ्रीलांसिंग क्या है, कैसे होती है, कुछ कुछ चीजें पता है, तो इसलिए वो इंटरेस्टेड हुए, सेशन में भी आए। तो बेसिकली हमने क्या करना है, हमने फ्रीलांसिंग फॉर अकाउंटेंट्स ये जो सेशन कर रहे हैं, हमने यहां से एक अहद करना है कि हमें अगले 3 से 4 माह में एक ऐसी स्किल पक्की करनी है जिसकी बदौलत हम अपनी स्टडीज को अफोर्ड करें, खुद भी अर्न करें और साथ साथ इस दौर में आगे भी जाएं। देखो अब मैं बहुत सारी एग्जांपल्स रियल लाइफ देने लगा हूं। क्वालिफिकेशन स्किल्स में यही फर्क है जो मैं बताने वाला था। क्वालिफिकेशन एक अरसे तक होगी, स्किल्स की कैद नहीं है। क्वालिफिकेशन मल्टीपल एट अ टाइम नहीं हो सकती, स्किल्स की कैद नहीं है। स्किल यही है कि महारत, एक महारत आपके पास है कि आप अगर एक सोल्यूशन किसी को दे सकते हो तो आप उसके पैसे चार्ज करोगे। दैट इज फ्रीलांसिंग। पैसे कैसे कमाए, अपनी एक प्रोसेस था, लेकिन वो जो महारत थी आपने उसको बेचा, आपने स्किल को बेचा। तो हम जब फ्रीलांस मार्केट पे आते हैं तो हम पैसे लेते हैं। अब वो एक फेमस हुआ था, वो दाता दरबार पे दुआ कर रहा था और उसने गिग लगाई हुई थी, लेवल 2 सेलर था। वो कहता मैं दाता दरबार जाके आपके लिए दुआ करूंगा। मतलब उसने एक यूनिक चीज सीख ली। अभी भी अगर मैं ऐसे करता हूं कि आप लोगों को दिखा भी देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को ना आपके जहन में ये चीजें देखें कि हम सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड करते हैं। अब लेट्स से मैं fiverr.com पे आया, ठीक है। fiverr.com पे क्या होता है, यहाँ पे मैं एक वर्ड सर्च करता हूं, अगर आ गया, मुझे नहीं पता वो गिग किस रैंकिंग से आएगी, लेकिन यहाँ पे मैं दाता दरबार ही लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये देखो, आई विल प्रे फॉर यू एट दाता दरबार। उसके बाद बंदों ने बहुत सारी गिग्स लगाई हैं, वो बंदा फेमस हो गया था, ठीक है, और उसकी गिग मुझे नजर नहीं आ रही। इवन इस पे भी किसी ने बोला हुआ है कि 1 रिव्यू दिया हुआ है कि मेरे लिए दुआ कर रहा हूं। अब ये देखो, कुछ पाकिस्तानी है, उन्होंने ये लगाया हुआ है। अगर मैं इसी तरीके से एक और बात करूं, वो है, हाँ, कहता मैं दाता दरबार जाके आपके लिए दुआ करूंगा, आप ऑर्डर प्लेस करो। अब जो दाता दरबार नहीं आ सकते, अब बहुत सारे बिलीवर्स हैं जो कि बाहर मुल्क में रहते हैं, वो ऑर्डर प्लेस करते हैं कि मेरे लिए दुआ कर रहा हूं और ये लो पैसे चंदा शंदा भी दे रहा हूं। हाँ, वहां पे दुआ करने जा रहा है और वो बंदा लेवल 2 था और उसने बड़े लाखों कमा लिया। अब ये बात कहने का क्या तुक है इसका, ये कि एक यूनिक आइडिया, यार जैसे मर्जी उसने पैसा कमाया, लेकिन लेजिट तरीके से उसने कमा लिया कि हाँ मैं वहां पे जाके आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, ठीक है। अभी चेक करो, आई विल विश यू फनी बर्थडे विद बफलो एज इंडियन स्पोक्सपर्सन। मतलब ये भैंसों को पीछे खड़ा करके ये बोलता है हैप्पी बर्थडे, और अंग्रेज इससे खुश होते हैं। अब उनके पास इतना पैसा है कि वो एंटरटेनमेंट चाहते हैं, उनके लिए एशिया के ममालिक ये वाली चीजें बड़ी फनी होती हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये भी लेवल 2 सेलर बना हुआ है, और ये क्या करेगा, ये भाई क्या करेगा, पीछे गायें खड़ी करेगा, भैंसें खड़ी करेगा और ये बोलेगा ये है। अब यार आप खुद को यहाँ पे आप कंपेयर करो कि आप किस क्वालिफिकेशन में हो। ये मैं आपको दिखा रहा हूं कंपैरिजन कि मतलब आप किस क्वालिफिकेशन के लेवल पे हो, और आपके जहन में क्या इतने यूनिक आइडियाज नहीं आ रहे कि अकाउंटिंग से रिलेटेड, नॉट भैंसे से रिलेटेड। मतलब आपके आइडियाज इतने ऐसे होने चाहिए कि आपको पता हो कि मुझे कैसे कमाना है, लेकिन वो फोकस आपका नहीं हो पा रहा। आपके इतने मल्टीपल फोकस हैं। एक बड़ी एग्जांपल मैं देता हूं कि लोग कहते हैं कि हम कंफर्ट जोन से लोग नहीं निकलते। देखो, कंफर्ट जोन आपके लिए मुश्किल होगा,
मुश्किल होगा, लेकिन वंस आप उससे निकल गए तो वो कंफर्ट जोन वाला, बाहर वाला जोन आपका कंफर्ट बन जाता है। आप फिर उस जगह आना नहीं पसंद करते, फिर आप कहते हो नहीं ये बाहर वाला ठीक है, क्योंकि उसमें आप कामयाब होने लग जाते हो। तो इसीलिए हमें ये देखना है कि बेसिकली हमने फोकस कैसे रखना है फ्रीलांसिंग पे, हमें क्या मुश्किलात आ सकती हैं और उसको सॉल्व कैसे करना है, और अगर हम टाइम का गिला करते हैं तो चीजों को प्रायोरिटाइज कैसे करना है। दूसरा एजेंडा हमारा, अब हमारे पास दूसरे एजेंडे में कुछ दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें में हमारी जो मैंने लिखी हुई है वो यूएस टैक्स है, बिजनेस प्लान है, एडवांस एक्सेल है, क्विकबुक्स ऑनलाइन है। ये 4 जो स्किल्स है टॉप अकाउंटेंट्स के लिए, ये मैंने मेंशन किए। अब ये देखो, ये पूरे मार्केट में अगर आप देखो, एक बीकॉम एमकॉम वाले को बताओ ना कि यार आप भी क्विकबुक्स ऑनलाइन सीख सकते हो, उसको पता ही नहीं होता। बहुत सारे कम बच्चों को पता होता है कि अच्छा यार मैं भी ये वाली स्किल सीख सकता हूं, हालांकि वो अकाउंटेंट्स होते हैं, लेकिन उनको एआई अपने ही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स का नहीं पता होता। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली सारे अकाउंटेंट्स के लिए हैं टॉप 4 स्किल्स। वो है यूएस टैक्स, बिजनेस प्लान, एडवांस एक्सेल, क्विकबुक्स। इन चारों को मैं बारी बारी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, और इसकी मार्केट में वर्थ क्या है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये सेशन फुल रियलिटी पे, फुल रिसर्च पे, फुल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। ऐसा कोई नहीं है कि यहां पे कोई कहानी हो रही है और आप मोटिवेट हो जाओ। तो मोटिवेशन आपने अगर लेनी हो तो मोटिवेशन पे अमल नहीं होता, ठीक है। इसीलिए आप एक रास्ता अपने लिए यहां पे डिफाइन कर लो कि मैंने किस तरफ जाना है। सिर्फ ये नहीं सोचना कि हाय मैं मोटिवेटेड हो गया, उसके बाद वो मोटिवेशन खत्म हो जाएगी सेशन गुजरने के बाद। तो यहां पे बिजनेस प्लान है। अब बिजनेस प्लान बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स को भी नहीं पता कि बेसिकली क्या होता है। फाइनल के बच्चों को पता लग जाता है, लेकिन कैफ तक लेवल के बच्चों को तो वैसे भी एक्सपीरियंस वो प्रैक्टिकल नहीं होता जब तक वो फर्म्स नहीं जाते, तो उनको प्रॉब्लम। बिजनेस प्लान बेसिकली जब भी यूएस में या किसी भी मुल्क में कुछ भी होता है तो बेसिकली क्या होता है कि उसमें हम एक बिजनेस प्लान यूएस जो भी क्लाइंट होता है उसको बना के देते। अच्छा, पाकिस्तान में तो वैसे ही बिजनेसेस ओपन हो जाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। अब पाकिस्तान में लास्ट ईयर कोई 770 प्लस ऐसे, मतलब 700-800 के करीब स्टार्टअप्स खुले हैं। स्टार्टअप बेसिकली इस भाई ने बोला कि यार मैंने कुछ बिजनेस करना है, इन्होंने कंपनी रजिस्टर करवा ली, वेबसाइट बना ली और चल गए। तो बेसिकली आपको क्या करना है, ये जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, ये क्यों फेल होते हैं? इनका कोई मॉडल नहीं होता, फाइनेंशियल मॉडल, मतलब कि आज हम कहां खड़े हैं और आफ्टर सम इयर्स हम कहां खड़े होंगे। कोई प्रोजेक्शंस नहीं बनाई होती, कुछ नहीं पता होता कि कहां से पैसे आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं। कुछ आइडिया, उनके पास इतना आइडिया होता है कि हमें कुछ बिजनेस करना है और यूं यूं करना है, लेकिन उनको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती। तो जो बाहर लोग होते हैं वो बेसिकली आपके पास आते हैं, वो कहते हैं कि यार हमें ये ओपन करना है। स्टार्टअप भी हो सकता है और रनिंग बिजनेस भी हो सकता है। रनिंग बिजनेस में भी बिजनेस प्लानिंग की चेंजेस हो सकती हैं। लेट्स से मैं कहता हूं ये कंपनी है यार, अब हमने कुछ चीजें चेंज करनी है, तो हम अपने करंट बिजनेस प्लान में चेंजेस भी कर सकते हैं। तो बिजनेस प्लान एक ऐसा रास्ता है जिसपे बिजनेस चल के अपने टारगेट्स अचीव करता है। सिंपल अल्फाज में ये है। तो जो भी बाहर के मुमालिक में बिजनेसेस ओपन होते हैं वो आते हैं, वो कहते हैं भाई जान हमें बिजनेस प्लान बना दो, हमारी ये इंफॉर्मेशन है, ताकि हमें भी पता चले कि एक फाइनेंशियल मॉडल हो, प्रोजेक्शंस हो, प्रॉफिट लॉस हो, कुछ सारी डिटेल्स हो, और उसके अलावा बिजनेस प्लान में बड़ी स्वॉट एनालिसिस, आपने बीएमबीएस में भी शायद पढ़ा हो, कि आपको पता लगता है कि मैं आज कहां पे हूं और मैं इससे आगे कहां पे हूंगा। ठीक है, तो बिजनेस प्लान हम बना के देते हैं क्लाइंट्स को। अब देखो बिजनेस प्लान वेरी करता है। आपका बिजनेस प्लान $100-200 से स्टार्ट होकर $2000-3000 तक जाता है, फाइवर पे, अपवर्क पे और लिंक्डइन पे। ये जो ऑनलाइन लोग आते हैं वो आपसे इतने डॉलर्स पे प्लेस कर सकते हैं ऑर्डर। लेकिन ये जो भी बातें हो रही हैं, पैसों की बातें खासतौर, ठीक है, पैसों की जो भी बातें हो रही हैं, $1000, $2000, $200, $300, ये उन लोगों के लिए जिसके पास प्रो लेवल की स्किल है। उन लोगों के लिए नहीं है जो कि कहते हैं कि अच्छा मुझे भी फ्रीलांसिंग आती है या मैंने भी कहीं से इधर उधर से सीख लिया। अब एक और बात, आपने बहुत सारा देखा होगा, डिजी स्किल्स पे भी क्विकबुक्स का कोर्स है, यूट्यूब पे भी है यार, उधर लैग कर रही है प्रीमियम चीजें, वो वाली सपोर्ट जो कि एक्सपीरियंस मैटर करता है। अब आपके पास वो बंदा अगर सामने बैठा हो जिसके पास एक्सपीरियंस है, तो वो ही आपको बता सकता है इस रास्ते में कितने हर्डल्स आ सकते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी आपके पास। ठीक है, तो जो बिजनेस प्लान है उसमें फाइनेंशियल मॉडल, प्रोजेक्शन, स्वॉट एनालिसिस, बहुत सारी एनालिसिस करके एक प्रॉपर प्लान बनाया जाता है। जब क्लाइंट हमारे पास आता है वो कहता है भाई मुझे बिजनेस प्लान बना दो, हम उसे चैट करते हैं, हम उसे क्वेश्चनियर भेजते हैं, अच्छा अपनी बिजनेस की ये डिटेल्स हमें दो, तो हम आपको बिजनेस प्लान बना देंगे। ठीक है, अब बिजनेस प्लान
$100-200 से लेके तकरीबन $2-3 तक भी आप विन कर सकते हो। अब बिजनेस प्लान पे एक और चीज भी हो सकती है, फंड रेजिंग। क्लाइंट कहता है कि भाई मुझे लोन चाहिए, बिजनेस से चाहिए या बैंक से चाहिए या इन्वेस्टर से चाहिए। तो लोन जब उसको चाहिए होता है, वो कहता है कि यार मुझे एक ऐसा बिजनेस प्लान बना लो कि मुझे ना $1 मिलियन लोन चाहिए। अब आप में इतनी सलाहियत है कि आप $1 मिलियन अप्रूव करके दोगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी। लोग पे करते हैं इसका बिजनेस प्लान में। और ये कौन लोग कर सकते हैं? ये कैफ वाले बच्चे कर सकते हैं जिनकी अकाउंटिंग स्ट्रांग हो। ये सीफैब वाले बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है। मतलब ये सीए की बातें कर रहा हूं, एसीसीए वालों के लिए, फाइनलिस्ट के लिए बहुत अच्छी चीज है। मतलब ये थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि ये पीआरसी या जो लो लेवल के लोग होते हैं उनके लिए तो इतना खास नहीं है, क्योंकि इसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत वही कर सकता है जिसकी अटेम्प्ट्स लगी हो, या वैसे ही नॉर्मली भी मेहनत वही कर सकता है जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पढ़ रहा हो, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर चुका है या एक खास अरसा हो गया है। अब शुरू वाले बच्चे को, एफएससी वाले को तो करवा नहीं सकते कि आओ बिजनेस प्लान करो। हाँ, बीकॉम एमकॉम वाला सीख सकता है, एमबीए वाला सीख सकता है। बिजनेस प्लान में आपको आज से ये डिसाइड करने के मेरा माइंडसेट क्या बिजनेस प्लान पे पढ़ रहा है, तो आपका माइंडसेट तब पड़ेगा जब आपकी थोड़ी सी राइटिंग रिसर्च। अब बिजनेस प्लान में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च यहाँ पे बहुत मैटर करता है। एक इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री आई, वो मेडिकल इंडस्ट्री है। वो कहते हैं कि यार हमने कोई मेडिकल का इक्विपमेंट बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, आप ऐसे करो कि हमें बिजनेस प्लान बना के दो वगैरह। अब आपको मेडिकल से रिलेटेड नॉलेज नहीं है, यू आर एन अकाउंटेंट, तो आपको आपकी रिसर्चिंग पावर बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। रिसर्चिंग पावर हर बंदे की स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन बिजनेस प्लान वालों की भी होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें चैट जीपीटी के जैसे जितने भी टूल्स हैं वो यूज करना आने चाहिए, गूगल, यूट्यूब। मतलब आपको पता होना चाहिए कि एक खास इंडस्ट्री की नॉलेज कैसे लेते हैं, एक खास इंडस्ट्री की नॉलेज निकालते कैसे हैं और उसको फिर इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, उसके सामने प्रेजेंट कैसे करते हैं। तो आपको बिजनेस प्लानिंग में मार्केट रिसर्च भी करनी पड़ती है। तो अगर आप चाहते हो कि आने वाले वक्तों में 2-3 महीनों बाद, 4 महीनों बाद मैं भी बिजनेस प्लान्स बनाऊं, बिजनेसेस के एक बिजनेस कंसल्टेंट बनूं, फाइनेंशियल एनालिस्ट बनूं, ये वो लोग करते हैं। और इसके लिए कोई ऐसी क्वालिफिकेशन की कैद नहीं होती फ्रीलांस मार्केट पे। फ्रीलांस मार्केट ये सारा डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पे कि आप कितना उसको फायदा दे सकते हो। हर क्लाइंट आता है आपके पास पैसे लेके, वो कहते हैं भाई मुझे ये ना सुनाओ कि आप सीपीओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ये हो वो, आप बताओ आप कर लोगे। यहां पे ये चलता है भाई। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सीए ना करो या चीजें ना करो, क्योंकि उसके बैकग्राउंड से ही आपको ये चीजें आएंगी जब आपकी बेस स्ट्रांग होती है। इसीलिए अब कंप्यूटर साइंस में बच्चा क्यों जा रहा है? बेस स्ट्रांग करने जा रहा है। उसको भी पता है कि मुझे कंप्यूटर साइंस से मैं कोई प्रोग्रामर नहीं बनने वाला, लेकिन बेस जब बच्चा सामने बैठेगा, अब मैं अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं तो मुझे समझाना तो नहीं पड़ रहा फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या है, ये क्या है, वो क्या है। अब मैं बेसिक टर्म्स तो नहीं पढ़ा रहा ना आपको, क्योंकि आप अकाउंटेंट्स हो, आपने एक बेस स्ट्रांग की हुई है। तो इसीलिए जो भी लोग कहते हैं फ्रीलांसर्स क्वालिफिकेशन के अगेंस्ट है, ये है वो है, तो ये सिर्फ वो लोग होते हैं जो कि खुद नहीं करते और औरों से भी नहीं करवाते। ठीक है, स्किल्स और डिग्रीज इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक भी अगर आप करते हो तो वो, जैसे ही आप कहते हो कि स्किल्स मैं कर रहा हूं, डिग्री नहीं कर रहा, जितना अलार्मिंग ये है, वैसे ही अलार्मिंग ये है कि आप क्वालिफिकेशन कर रहे हो लेकिन स्किल्स नहीं सीख रहे। तो ये सेम लेवल पे अलार्मिंग सिचुएशन है। दोनों लेके चलोगे तो विन विन सिचुएशन होगी। तो इसीलिए जो लोग चाहते हैं बिजनेस प्लानिंग करना, बिजनेस प्लान्स बनाना, क्लाइंट हंटिंग की बातें बाद में है, ये वो है जो स्किल्स हैं। ठीक है, आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया। अब जो आपके क्वेश्चन होंगे वो साथ साथ आपके मैं सेशन के एंड में क्वेश्चन आंसर करूंगा। आप साथ साथ क्वेश्चन राइट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको जवाब मिलता रहे। जो प्रोफेशनल स्किल्स है वो यूएस टैक्सेशन है, जिसकी अब मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ती जा रही है। यूएस टैक्सेशन बेसिकली जो है उसमें यही होता है, जैसे पाकिस्तान टैक्सेशन है, आप रिटर्न फाइल करते हो इंडिविजुअल्स की, वो सारा कुछ। तो यूएस टैक्स बेसिकली मैं सिंपल अल्फाज में बताऊंगा, और एट द एंड ऑफ द सेशन सर अब्दुल सलाम हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि स्कैन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी में फैकल्टी मेंबर हैं, अकाउंटिंग रिपोर्टिंग 1 रिपोर्टिंग 2 के। काफी बच्चे उनको जानते भी हैं, और वो यूएस टैक्सेशन के बारे में मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप एंड में कुछ ना कुछ बच्चों को बताएंगे। तो यूएस टैक्सेशन के रिगार्डिंग और बिजनेस प्लान के रिगार्डिंग आपको सर अब्दुल सलाम हमारे साथ गेस्ट हैं, वो जरूर ज्वाइन करेंगे एंड में। तो यूएस टैक्सेशन का ओवरऑल मैं आइडिया यही दे देता हूं कि जैसे हम पाकिस्तान की बिजनेस रिटर्न्स वगैरह करते हैं, वैसे यूएस की बिजनेसेस की करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता है कि पैसे ऑफ कोर्स कम होते हैं, बहुत सारे, उधर पैसे ज्यादा होते हैं। $100, $200, $300 पर रिटर्न वो दे रहे होते हैं आपको, और वो कह रहे हैं कि हमें प्रिपेयर करके दो। बाकी सारी चीजें जो हैं यूएस टैक्स से रिलेटेड, अब ये भी आप सोचो कि जिस बंदे का यूएस टैक्स का काम है तो उसका बिजनेस प्लान का भी काम हो सकता है, उसका
क्विक बुक्स ऑनलाइन का भी काम हो सकता है, उसका एडवांस एक्सेल का भी काम हो सकता है। तो सबसे मजे की बात जो यहाँ पे आती है वो ये है कि जितनी स्किल्स अकाउंटेंट्स के लिए हमारे पास हैं वो सारी एक बिजनेसेस में हो सकती हैं। अब लेट्स एक नॉन अकाउंटेंट है, वेबसाइट डेवलपर है, वेबसाइट बना रहा है बिजनेस की, सेम वो ग्राफिक डिजाइनर सेम लेवल पे नहीं हो सकता क्योंकि वो वेबसाइट डेवलपर है। वो क्लाइंट को बोले भाई मैं ग्राफिक डिजाइनर भी हूं, वो कहेगा यार ये तो फिर परफेक्शन नहीं हो सकती। लेकिन अकाउंटेंट्स में ऐसा नहीं है। अगर एक अकाउंटेंट बिजनेस प्लान सीख गया तो वो यूएस टैक्स भी इजीली कर सकते हैं क्योंकि आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ते हो हर जगह। इवन बीकॉम वाला भी टैक्स भी पढ़ रहा है, सब कुछ पढ़ रहा है। अकाउंटिंग और नॉन अकाउंटिंग वाली स्किल्स में ये फर्क है। अब एक बंदा है कंटेंट राइटर है, बहुत अच्छा राइटिंग करता है, वो क्लाइंट को कहता है मैं ग्राफिक डिजाइनर भी हूं, तो वो थोड़ा सा परफेक्शन का मसला आ जाता है। हाल तो ये इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है, शायद हो जाए, लेकिन 80% चांस यही है कि एक बंदा एक स्किल में है तो वो बिल्कुल अलग फील्ड में नहीं जा सकता, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो हमारे अकाउंटिंग में क्या होता है, एक बंदे को क्विक बुक्स ऑनलाइन भी आता है, उसको जीरो भी आएगा, उसको वेव भी आएगा, उसको यूएस टैक्स भी आएगा, उसको एडवांस है। लेकिन अगर वो सीखेगा तो यहाँ पे मल्टीपल रास्ते आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि यूएस टैक्स है तो बस उस पे यार ऑर्डर नहीं आ रहा, वाई यार, आप अपने लिए और रास्ते क्रिएट करो, सारा सीखो ना। मतलब साथ साथ आप अपनी क्वालिफिकेशन पे इतने साल लगा रहे हो, वाई नॉट हम इस पे 6-7 महीने लगा दें, 8 महीने लगा दें, कोई मसला नहीं है, स्किल्स तो आ जाएंगी। फिर हमारे पास है एडवांस एक्सेल। एडवांस एक्सेल, अब मार्केट में ये याद रखें बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूज कर रहे हैं एडवांस एक्सेल में। अब मैं एक इदारा है, नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन वो लोग करवा रहे हैं एडवांस एक्सेल के नाम पे, लेकिन वो एक्सेल बुक कीपिंग है। बेसिकली उसमें क्या हो रहा है, जनरल लेजर्स बन रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही है, फाइनेंशियल मॉडलिंग हो रही है। अब लोगों को लगता है, अभी मुझे कल एक कॉल आई एक स्टूडेंट की हमारी, वो कहती है सर मैं एडवांस एक्सेल तो कर रही हूँ, मुझे ये क्विक बुक्स ऑनलाइन करना है। मैंने कहा अच्छा एडवांस एक्सेल में क्या क्या सीख लिया, क्योंकि हमारे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं ताकि हम भी आपको आउटसोर्स करें। कहती सर जनरल लेजर्स ये वो, जब उन्होंने मुझे बताया मैं समझ गया। मैंने कहा ये एक्सेल बुक कीपिंग है, आपको कंफ्यूज करते हैं एडवांस एक्सेल में क्योंकि उसका नाम बहुत चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी इस चीज में ना आना। हाँ, अगर एक्सेल बुक कीपिंग करनी है तो वो करो, मैं सिर्फ आपका माइंड देख रहा हूं कि एडवांस एक्सेल इज समथिंग डिफरेंट। उसमें चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, डैशबोर्ड है, ऑटोमेशंस हैं। इवन एडवांस एक्सेल की अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशन, वीबीए, मैक्रोज, कस्टम टेम्पलेट्स। उसमें वो वाली चीजें होती हैं जो कि अकाउंटिंग फाइनेंस से रिलेटेड नहीं होती। मतलब कि एक क्लाइंट आएगा, वो आपको बोलेगा कि यार मैं ना प्रिंट करते करते कंट्रोल पी दबाते दबाते थक गया हूं, मुझे ऐसा करो यहाँ पे एक बटन बना दो, प्रिंट लिख दो, बस मैं वो क्लिक करूं प्रिंट हो जाए, उसमें पीछे सेटिंग ये A4 साइज ये वो सेटिंग कर दो। अब ये जो बटन क्रिएट होना है या मैक्रोस क्रिएट होने, ये जो लैंग्वेज है, थोड़ी सी प्रोग्रामिंग होनी है, कोडिंग होनी है, तो ये एक्सेल में ये भी होता है। एक्सेल बहुत इतनी बड़ी चीज है, पूरी जिंदगी सीखो नहीं आएगा आपको। अब तो एक्सेल में क्विक बुक्स भी इंटीग्रेट हो गया, बहुत सारी और चीजें इंटीग्रेट हो रही हैं। तो एडवांस एक्सेल इज समथिंग डिफरेंट, एक्सेल बुक कीपिंग इज डिफरेंट। एक्सेल बुक कीपिंग में हम फाइनेंशियल चीजें करते हैं जो कि हम एक फर्म में भी सीख लेते हैं। फर्म में आप 2-3 महीने लगाओ, आपको आ जाती हैं, लिंक्स लगाना, लेजर्स बन रहे हैं, ये वो, ये एक्सेल बुक कीपिंग, ये एडवांस एक्सेल नहीं है। जो लोग आपको कहते हैं एडवांस एक्सेल, तो उसका सिलेबस देखें, चार्ट्स, ग्राफ, डैशबोर्ड, फॉर्मूला, फंक्शंस, लॉजिक्स। एक क्लाइंट आएगा, वो इवन मुझे ये भी याद है कि हमारे पास जब क्लाइंट आते हैं तो एक दफा 10 लाइनों का फार्मूला बनाया हुआ था एक्सपर्ट ने, कहता हो ही नहीं रहा था, इतने फार्मूले वो बीच में बना रहा था, इतने फार्मूले वो ऐसे बनता गया, मतलब इतने लेवल का भी काम होता है, लेकिन फार्मूले से हो जाता है, फंक्शन से हो जाता है, बाकी चीजों लॉजिक्स क्रिएट करने से हो जाता है। तो एडवांस एक्सेल इज डिफरेंट। और इसका मैं थोड़ा से पैसे बता दूं, एडवांस एक्सेल में ये होता है कि हमें ना फाइवर पे बहुत ज्यादा काम मिलता है। प्लेटफॉर्म बता रहा हूं, फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन, ये 3 प्लेटफॉर्म बेसिकली फ्रीलांसिंग के लिए हॉट प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बहुत ट्रेंडिंग पे हैं। इसके अलावा हजारों प्लेटफॉर्म है जिस पे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। पीपल पर आवर है, guru.com है, 99 डिजाइन्स है। इसके अलावा आप अगर देखो क्रेगलिस्ट है, ग्लासडोर है, क्लच, बहुत ज्यादा है, मतलब नाम लेते लेते थक जाता है बंदा। लेकिन टॉप 3 जो है उनको टारगेट क्यों कर रहे हो, क्योंकि दुनिया के हर तरह का बायर और सेलर उस पे मौजूद होता है, इसीलिए टॉप 3 को हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि हमारे पास जो है वो एडवांस एक्सेल के एक तो शॉर्ट प्रोजेक्ट्स आते हैं। कैसे शॉर्ट्स आते हैं, $50, $70। अगर मैं रुपए में बात करूं 10,000, 15,000। अब ये आप कहोगे ये तो शॉर्ट नहीं है, लेकिन हमें डॉलर्स में कम लगेंगे, $50, $70, $80। अब एडवांस एक्सेल के ऐसे भी ऑर्डर्स हैं जो कि हम $1,000, $500 में भी लेते हैं, लेकिन वो डिपेंड करते हैं कि क्लाइंट की साइकी आप कितना समझते हो, किससे कितना निकलवा सकते हो, फिर बात आ जाती है कम्युनिकेशन स्किल्स की, ठीक है। उसके बाद एडवांस एक्सेल के कोई परमानेंट क्लाइंट्स ऐसे नहीं होते कि करते रहो, ऐसे बहुत मुश्किल होता है। इसके साथ एक चीज
चीज जुड़ी हुई है गूगल शीट्स। वो गूगल का प्रोडक्ट है जो कि एक्सेल की तरह है, लेकिन वो गूगल शीट्स होती है और आप उसको सर्च कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को, इवन सीए स्टूडेंट्स को, ये भी नहीं पता होता है गूगल शीट क्या होती है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा, मैंने कहा गूगल शीट भी होता है ये वो, कहता है सर गूगल शीट्स क्या है? मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कैफ क्वालिफाई बच्चे हो, आपको गूगल शीट का नहीं पता? कहता नहीं सर मुझे नहीं पता, क्यों? वास्ता नहीं पड़ा उससे। अब गूगल शीट का कैसे पढ़े? तो इसीलिए आपको ये चीजें देखनी है कि गूगल शीट बेसिकली कैसे है। अब एडवांस एक्सेल के हमें पता लग गया, अगर मंथली अर्निंग अगर जान लगा लो, मिनिमम और मैक्सिमम मैं साथ साथ हर स्किल की बताऊंगा। जान ना लगाओ तो 60-70 हजार, जान लगा लो तो 5-6 लाख भी बन जाता है। तो ये एडवांस एक्सेल की इनकम इतनी बच्चे अर्न करते हैं और ये फाइवर पे होता है ज्यादातर। अपवर्क पे थोड़ा सा काम है इसका, लिंक्डइन भी थोड़ा। फाइवर इज अ हॉट प्लेटफॉर्म फॉर एडवांस एक्सेल प्रोजेक्ट्स। जहां तक ये बात है बिजनेस प्लान की, वो तीनों प्रोजेक्ट, वो तीनों चीजों पे है, क्योंकि उस पे हर किस्म का बायर, फाइवर पे भी है, अपवर्क पे भी है। यूएस टैक्स है, यूएस टैक्स का भी हर जगह है, ठीक है। एडवांस एक्सेल लिमिटेड टू फाइवर, फाइवर पे बहुत काम है और फाइवर पे इतना काम है कि हमें दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत ही नहीं है। एक्सेल की बात करूं तो फाइवर पे, एक्सेल पे और लिंक्डइन, अपवर्क, और उन तीनों प्लेटफॉर्म पे, फाइवर पे, अपवर्क पे, लिंक्डइन पे बिजनेस प्लान और यूएस टैक्स का काम होता है। अब क्या होता है, इसके बाद हमारे पास आता है क्विकबुक्स ऑनलाइन। क्विकबुक्स ऑनलाइन इज जस्ट लाइक कि आप वर्चुअल अकाउंटेंट हो, ऑनलाइन एक अकाउंटेंट हो और आप बुक कीपिंग कर रहे हो एक कंपनी की। वो आपका ग्रुप बना देगा, वो आपको बोलेगा कि यार मैं एक ट्रांजैक्शन भेजता रहूंगा और आप मुझे क्विकबुक्स की सर्विसेज दो। क्विकबुक्स इज जस्ट एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आप बुक कीपिंग करते हो, अकाउंटिंग करते हो और वो ट्रांजैक्शन रिकंसाइल करते हो। अब इसके शॉर्ट प्रोजेक्ट्स भी है, लॉन्ग भी है। लॉन्ग क्या है, रिटेनरशिप पे क्लाइंट्स आते हैं, $300 पर मंथ, $500, मतलब 1.5-2 लाख रुपए दे रहे होते हैं, 1 लाख 1.5 लाख कि हमारी बुक कीपिंग करते रहो। अब यार आप देखो, अब हमने ये चारों प्लेटफॉर्म, अब क्विकबुक्स ऑनलाइन का हर जगह पे स्कोप है, फाइवर पे भी, अपवर्क पे भी, लिंक्डइन पे भी है। लिंक्डइन फॉर रिमोट जॉब्स है। लिंक्डइन पे शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स नहीं है, उधर हायरिंग होती है रिमोट जॉब्स की, परमानेंट जॉब्स की। उधर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जिसमें आप मतलब हायर हो सकते हो ऑनलाइन रिमोट बेसिस पे, और लोकल मार्केट में भी बहुत ज्यादा काम मिल सकती है क्योंकि वो लोकली भी पोस्ट हो रहा होता है। लिंक्डइन रिमोट जॉब्स के लिए, फाइवर, अपवर्क फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स के लिए, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मंथली भी चल सकते हैं और ऑर्डर वाइज भी चल सकते हैं। अब हमें ये चारों स्किल्स का पता लग गया तो आप देखो कि यार आपका टारगेट 1 लाख रुपए भी अगर हो, जो कि एक ड्रीम जॉब है आजकल लोगों की, ठीक है। वो लोग जो कि स्किल से दूर हैं या जो लोकल मार्केट में जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए एक ड्रीम जॉब 1 लाख रुपए की है, ठीक है, इस वक्त भी। क्योंकि वो कहते हैं 1 लाख रुपए मुझे फिक्स मिलता रहे, बस मैं आराम से घर में बैठूं। लेकिन ये 1 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ $350 हैं। $350। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कितनी बातें कर रहे हैं, स्किल्स की बातें कर रहे हैं। तो यार ये जो $350 है ना, आप यकीन करो बायर $100 टिप देते हैं, $50, $100। यार काम बड़ा अच्छा किया, ये पकड़ लो। मतलब $350 का जो मार्जिन है वो बहुत कम है। इसके लिए ना स्टडीज छोड़नी पड़ती है, ना कुछ और करना पड़ता है। बस आपको टाइम मैनेजमेंट आए, प्रायोरिटाइज करना आए, एक स्किल पकड़ो, उसके पीछे लगो। देखो मैं आपके साथ जूम मीटिंग कर रहा हूं यहाँ पे बैठ के, ठीक है। अब आप ये देखो कि क्या आप क्लाइंट्स के साथ ऐसे जूम मीटिंग्स कर सकते हो इंग्लिश में, अच्छे कम्युनिकेशन में? यार एक क्लाइंट के साथ आप यूं जूम मीटिंग कर रहे हो, उसको सारे आंसर्स दे रहे हो। अब मैं आप लोगों को सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, आप मुझे क्वेश्चन करोगे, मैं सेटिस्फाइड करूंगा। क्या क्लाइंट के साथ ऐसे कर सकते हो? तो फिर आप कामयाब हो एज अ फ्रीलांसर। आप अगर बैठते हो, आप बहुत सारे लोग होते हैं जो बड़े अच्छे अच्छे ऑर्डर्स कर रहे हैं, लेकिन उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता जब वो क्लाइंट के सामने आके बोल सके, वो नहीं बोलते। हम इस चीज में अब अच्छा ही फील नहीं करते कि क्लाइंट आए हम चैटिंग करें, हम डायरेक्ट कहते हैं आओ जूम पे। हम ऐसे कर रहे होते हैं क्योंकि हमें क्लाइंट के साथ बात करते हुए अच्छा लगता है। 95% कन्वर्जन रेट बढ़ जाता है जब आप मीटिंग करते हो। चैटिंग पे क्या हो रहा है, आपके साथ भी चैटिंग कर रहा है, अच्छा ठीक है, हाँ यार तुम कर दोगे, हाँ यार, तो ऐसे होता है। तो आप लोगों को वो चीजें भी लानी है अपने बीच में कि हमने इन चीजों में कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करके हमने ऑर्डर्स विन करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्वेश्चंस जो है वो कुछ कर लेते हैं। हाउ वी कैन स्टार्ट फ्रीलांसिंग। यार कुछ लोग हैं जो कि बेसिक कर रहे हैं, इसलिए बेसिक बताना पड़ रहा है। हाउ कैन वी स्टार्ट फ्रीलांसिंग, हाउ कैन वी गेट क्लाइंट्स। अच्छा तो इसलिए हम आंसर कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डी रैंक हो रहे हैं, क्लाइंट्स मिलते नहीं है, क्या करें? इस पे एक डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि कहते हैं सर फ्रीलांस मार्केट सैचुरेटेड है। इसका मैं आंसर देना चाहूंगा। फ्रीलांस मार्केट सैचुरेटेड है सर, बहुत सारे लोग हैं सर, ऑर्डर नहीं मिलता, ठीक है। इसका मेरे पास बहुत अच्छा जवाब है। जवाब यह है कि यार सिंपली बात है, आप 16 साल एजुकेशन करते हो, ठीक है, यहां तक पहुंचते हो, कोई भी टीचर आपको ये गारंटी नहीं देता कि आपको जॉब मिलेगी या मैं जॉब दूंगा आपको। आप करते हो, प्रोसेस से गुजरते हो, एट द एंड आप आते हो, मार्केट में जाते हो और उस यकीन के साथ कि मैं सीवी दूंगा, कहीं पे हायर हो जाऊंगा। रेफरेंसेस मैटर्स, लेकिन अपनी आप 90% अपनी कोशिश करते हो। तो यार यहां पे बात होती है 2-3
महीनों की, 4 महीनों की, 6 महीनों की, आप इसमें कितना जान लगाते हो? सबसे नंबर फर्स्ट गलती जो बंदों की ये होती है यहाँ पे फ्रीलांसिंग में, वो लेते हैं फॉर ग्रांटेड। जिस चीज को फॉर ग्रांटेड ले लिया वो चीज तो होने नहीं वाली। फॉर ग्रांटेड मीन यार चलो आओ ट्राई करते हैं, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो इट्स ओके, हमारे पास बैकअप पे और चीजें हैं करने को। ये फॉर ग्रांटेड होता है। आप उसमें कूदे ही नहीं हो, आप उससे डर रहे हो, ठीक है। दूसरी बात, अब आप कहते हो कि अकाउंट डी रैंक होते हैं, क्लाइंट नहीं मिलते वगैरह वगैरह। अगर मैं आपको, आपने क्या क्वालिफिकेशन की है, लेट्स से आपसे पूछता हूँ, पार्ट क्वालिफाइड, ठीक है। आपको पता है कि एसी में की कितनी तादाद और भी लोग हैं, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि यार इतने लोग एसी में कर रहे हैं, मैं क्यों करूं? सोचा है कभी? नहीं सोचा। आप बताओ क्या कर रहे हैं? आपने कभी नहीं सोचा सीए में इतने लोग हैं यार मैं क्यों करूं? चलो ये तो बड़ी फील्ड्स हैं। बीकॉम किया आपने, आप बताओ कभी ये सोचा? हाँ, अच्छा, बीकॉम कोई है, बीकॉम एमकॉम कोई और फील्ड? अच्छा, अब बहुत सारे लोग हैं बीकॉम करते हैं, एमकॉम करते हैं, एमबीए करते हैं। अब इसका ये सिंपल यही जवाब है, इतने लोग कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं? मार्केट में क्या मिलना है आपको? तो यार वो यकीन की बात होती है कि मैं करूंगा, अच्छा कर लूंगा, हाँ कोई रेफरेंस मिल जाएगा, हाँ ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। तो यार यहाँ पे जो बात है वो सारी यही है कि कोई आपको गारंटी हर चीज में नहीं दे सकता कि आओ यहाँ पे आपको इतने डॉलर मिलेंगे, मिलियन। अब लोग मिलियन डॉलर्स भी कमा रहे हैं, लोग नहीं भी कमा रहे। तो आप हमेशा अपने आप को लोवेस्ट पे क्यों रखते हो? मसला ये है सारा कि आपने अपने आप को एक वैसे मैं एक थ्योरी पढ़ रहा था, एक थ्योरी थी बहुत मजे की। वो कहते हैं कि आपका माइंड इतना स्ट्रांग है ना, इतना स्ट्रांग है कि आप अगर आप अपने माइंड को 100% कंट्रोल करके यूटिलाइज कर लो तो आप एक गाड़ी 2 हाथों पे उठा सकते हो। ऐसे एक साइंटिफिक थ्योरी है कि मतलब आपका माइंड इतने लेवल का स्ट्रांग है, लेकिन आपका उस तक नहीं पहुंच होती।